देखो, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि तुम डेट मत करो। रिलेशनशिप में आना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि तुम किस इंसान को चूज़ करते हो। एंड आज से 2 साल पहले मैंने अपने पार्टनर को चूज़ करते वक़्त एक ऐसी मिस्टेक करी, जो मैं कभी नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ़ में रिपीट करो। तो बात है आज से 2 साल पहले की, मतलब 2024 की। मैं नया-नया 10th में गया ही था उस टाइम पे। 9th के फाइनल में मेरे थोड़े कम मार्क्स आए थे। दैट्स व्हाई मेरे घरवालों ने थोड़ी डाँट लगाई थी एंड मैं 10th के स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेटेड था कि मुझे बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली घर से डाँट पड़ेगा तो वो हो ही जाएगा। तो मैंने शुरू के कुछ महीने तो अच्छे से पढ़ाई की थी, 2-3 महीने, ठीक है? एंड मैं वर्कआउट भी करना स्टार्ट किया था, मैंने थोड़ा रनिंग भी करना स्टार्ट किया था। मतलब अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना स्टार्ट किया था एंड अपने पढ़ाई पे भी। बट फिर कुछ समय के बाद, जब 2-3 महीने हो गए, जब ठीक था, सब चीज़ चल रहा था, देन मेरे ट्यूशन में एक लड़की आती है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बट वो आती है एंड फिर कुछ समय के बाद हम मतलब मैं और वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है? तो हम लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर कुछ समय हम लोगों की ऐसे ही बात होती है एंड देन हम लोग एक-दूसरे को डेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम लोग डेट करते हैं एंड शुरू के कुछ दिन तो ठीक था, शुरू के कुछ दिन थोड़ा ऑकवर्ड लगता है बात करने में, तो ज़्यादा हम लोग बात नहीं करते थे, थोड़ा बहुत बात करते थे 2-3 घंटे लाइक तो करते थे, उसके बाद ज़्यादा बात नहीं करते थे। बट जब कुछ दिन हो गया, कुछ 1 आध महीना हो गया, देन मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि वो मुझे बहुत ज़्यादा कॉल करती है। मतलब अब नॉर्मल तरीके से भाई इतना ज़्यादा कॉल आई डोंट थिंक कोई किसी को कर सकता है, ठीक है? तो सुबह मतलब दिन में तो कॉल करती करती थी, रात में भी कॉल करती थी एंड रात में लाइक मैं वर्कआउट वगैरह करता था तो मुझे सवेरे नींद आ जाती, तो ऑब्वियसली तुम करोगे तुम्हें नींद आ जाएगी। तो मुझे 9-10 बजे नींद आने लगती थी। बट मैं उसे बोलता था कि क्या कहते हैं मुझे सोना है, तो शी यूज्ड टू टेल मी कि तुम्हें तो मुझसे बात ही नहीं करनी, तुम्हारा तो मन ही नहीं रहता मेरे से बात करने का। तो यार वहाँ पे मैं मैनिपुलेट हो जाता था, फिर मुझे मजबूरन बात करनी पड़ती थी। एंड दिन में भी बहुत ज़्यादा कॉल्स आते थे, ठीक है? एक दिन मैं और मेरा दोस्त कॉल हिस्ट्री चेक कर रहे थे कि कितना कॉल ड्यूरेशन चेक कर रहे थे, कितना देर बात किया। उस दिन एटलीस्ट कितना 9 घंटे हम लोगों ने बात की थी एंड शाम के 4 बज रहे थे। सोचो उस टाइम तक मैं हमने 9 घंटे बात कर ली थी एंड इस चीज़ से मैं थोड़ा परेशान भी था, क्योंकि रात भर मैं सोता नहीं था, रात भर मैं जगा रहता था एंड देन फिर क्या कहते हैं सुबह मेरा स्कूल होता था, तो मैं सो भी नहीं पा रहा था, ना ही पढ़ पा रहा था सही से एंड बहुत भाई मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉल्स आते थे, ठीक है? तो फिर मैंने उससे एक दिन बात की, ठीक है? कि देखो मुझे पढ़ाई भी करनी है, मेरा हेल्थ भी ऐसे ख़राब हो रहा है, मैं रात भर सो नहीं रहा हूँ, दिन में तो सो ही नहीं दिन में भी सो नहीं पाता क्योंकि स्कूल रहता है एंड मेरे बोर्ड्स भी हैं, तुम्हारे भी बोर्ड्स हैं, तो हम दोनों को पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अभी, रेदर देन कि दिन भर बात करना चाहिए। ठीक है, 1-2 घंटे बात कर लेंगे, ठीक है, बट इतना ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। तो उस समय तो उसने भी मुझसे एग्री कर दिया कि हाँ, ठीक है यार, सही बात है। तो एक दिन तो उसने सब चीज़ ठीक किया, नॉर्मल उसने कॉल वगैरह नहीं किया, बस हम लोगों की एक बारी बात हुई एंड उस दिन सही था। बट नेक्स्ट डे से फिर वही होने लगा जैसे पहले हो रहा था। फिर उतने ही कॉल, फिर रात में बात। फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि नहीं यार, फिर मैंने उसे एक बारी और बोला, देखो मैंने तुम्हें कह दिया है कि मुझे नहीं करनी है इतनी ज़्यादा बात, मुझे अपने पढ़ाई पे और हेल्थ पे भी फ़ोकस करनी है। तो उसने फिर एग्री कर दिया। फिर एक दिन नॉर्मल रहा, फिर नेक्स्ट डे से वही था। फिर मैं परेशान हुआ। फिर मैंने उसे बोला कि मुझे चाहिए ब्रेकअप, ठीक है? ऐसा मैंने उसे बोला। देन उसने थोड़ा रोया-धोया एंड मुझे मैनिपुलेट कर दिया एंड देन उसने बोला कि मैं अब से नहीं करूँगी ऐसा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हम लोग कम ही बात करेंगे एंड रात में तुम सो जाना, रात में मैं बात नहीं करूँगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, फिर मुझे भी ठीक लगा कि चलो ऑब्वियसली रिलेशनशिप में तो मैं भी उसे खोना तो नहीं चाहता था। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसने 2 दिन 3 दिन नहीं किया, 2 दिन 3 दिन नॉर्मल चला। फिर 2-3 दिन के बाद फिर वैसे ही। फिर मैंने सोचा अब मेरे से नहीं होगा। अच्छा रिलेशनशिप का 3-4 महीना लगभग हो गया था। मैंने बोला अब मेरे से नहीं होगा। मैंने उसे कॉल किया, मैंने बोला ब्रेकअप एंड मैंने कॉल कट कर दिया। बस उसके आगे मैंने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है? एंड देन उसके बाद हमारी कभी बात नहीं हुई। उसने कॉल्स किए ऑब्वियसली मुझे, बट मैंने ब्लॉक कर दिया था। तो उसके बाद मेरा उससे कभी बात नहीं हुआ एंड इस पूरे एक रिलेशनशिप के बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की
कि गलती कहीं न कहीं मेरी ही थी। सामने वाले पर्सन की उतनी ज़्यादा गलती नहीं थी जितनी ज़्यादा गलती मेरी थी, ठीक है? एंड क्यों थी मेरी गलती, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सबसे पहले गलती तो मेरी ये थी कि मैंने एक ऐसे पार्टनर को चूज़ कर लिया, बिना कुछ देखे, सोचे, बिना कुछ समझे, एक ऐसे पार्टनर को चूज़ कर लिया जिसकी कंपैटिबिलिटी मेरे साथ बैठी ही नहीं। जिसके लाइफ़ के गोल्स अलग थे, उसे लाइफ़ से कुछ और चाहिए था एंड मुझे लाइफ़ से कुछ और चाहिए था। एंड ऑब्वियसली अगर कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी तो वो रिलेशनशिप नहीं चल सकता है। एंड सेकंड मैंने ये मिस्टेक की, मैंने बाउंड्रीज सेट नहीं की। मैंने उसे शुरू में ये नहीं बताया कि मेरे गोल्स क्या है, मैं ये बात नहीं कर सकता। मेरी ये 2 मिस्टेक्स थी, ठीक है? एंड इस रिलेशनशिप से मैंने एक चीज़ सीखा जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि प्लीज़ डोंट बी डेस्परेट व्हेन यू आर चूज़िंग योर पार्टनर, ठीक है? बस ऐसा मत सोचो कि एक लड़की चाहिए, एक गर्लफ्रेंड चाहिए, या अगर कोई लड़की वीडियो देख रही है तो तुम ऐसा मत सोचो कि एक लड़का चाहिए, एक बॉयफ्रेंड चाहिए। रिलेशनशिप का मतलब बस एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के साथ रहना नहीं होता है। एक दूसरे को स्पेस भी देना होता है, एक दूसरे के करियर को प्रायोरिटाइज़ करना होता है। हम लोग ऐसे एज में हैं जिस एज में हम लोग को सब चीज़ करना होता है। रिलेशनशिप में भी आना है, करियर भी बनाना है, पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ करना है। तो अगर तुम फोकस सब चीज़ से हटा के एक चीज़ पे दे दोगे, तो बाकी चीज़ बर्बाद हो जाएगी एंड तुम फिर 4-5 साल के बाद रियलाइज़ करोगे कि तुमने अपने लाइफ का बहुत ही कीमती वक़्त खो दिया। तुम एक लड़के हो, तो देखो अगर तुम्हारा सामने वाला पार्टनर ऐसे कर रहा है जैसे मेरा पार्टनर था, या तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉल्स करता है, तुम्हें तुम्हारे गोल्स को प्रायोरिटाइज़ नहीं करता, तो देखो हो सकता है उसके लाइफ की गोल जो है वो ये होगी कि वो किसी अच्छे इंसान से शादी करना चाहती हो एंड सिंपल सी नॉर्मल सी लाइफ चाहिए उसे। तो उसके घर वाले वो करवा देंगे, ऑब्वियसली तुमसे नहीं करवाएँगे क्योंकि तुम तो बेरोज़गार रहोगे ना, तुम अगर इतना टाइम अपना वेस्ट करोगे तो। तो उसकी तो लाइफ़ ठीक रहेगी, उसकी लाइफ़ सेट हो जाएगी, बट तुम्हारी लाइफ़ बर्बाद हो जाएगी। तो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, किसी के साथ बस ऐसे रिलेशनशिप में मत आ जाओ कि वो तुम्हें पसंद है या तुम्हें उससे अट्रैक्शन हो रही है। सब चीज़ देखो यार, रिलेशनशिप का मतलब होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना, ना कि एक दूसरे को पीछे खींचना। अगर तुम अभी रिलेशनशिप में आने का सोच रहे हो तो एक बार ये सोच लेना कि सामने वाला पार्टनर क्या तुम्हारे गोल्स को प्रायोरिटाइज़ करेगा? क्या तुम्हारे गोल्स का ख्याल रखेगा? क्या तुम्हें स्पेस देगा? क्या तुम्हें टाइम देगा? क्या तुम्हें अपना करियर बनाने का टाइम देगा? या फिर कोई ऐसा पार्टनर चूज़ कर रहे हो जिसे जिसे कोई काम ही नहीं है, वो दिन भर तुम्हें कॉल करेगा। तो एक बारी इस चीज़ को सोचना एंड एक बार अच्छे से एक बार चूज़ कर लेना। एंड अगर तुम एक ऐसे रिलेशनशिप में भी हो, तो फिर उसे समझाओ कि ऐसा नहीं है, मुझे करियर पे फोकस करना है, ऐसा-वैसा। एंड फिर भी अगर वो नहीं माने तो तुम्हें उसे ब्रेकअप करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। या तो तुम एक रिलेशनशिप के लिए अपना पूरा ज़िंदगी ख़राब कर दो, या तो उस रिलेशनशिप को हटा के अपना ज़िंदगी बना लो। हाँ, तुम्हें थोड़ा दुःख होगा, तकलीफ़ होगा उस रिलेशनशिप को हटाने में, बट वो ज़रूरी है। अगर वो रहेगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एंड हाँ, ऑब्वियसली अगर तुम्हारा अच्छा रिलेशनशिप है जिसमें तुम एक दूसरे के गोल्स को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे को स्पेस दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो भाई बहुत अच्छी बात है। रिलेशनशिप फिर कोई दिक्कत नहीं है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप देन आई थिंक कि रिलेशनशिप बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट इसमें डिपेंड करता है कि तुम्हारा पार्टनर कैसा है एंड तुम कैसे हो। ऑब्वियसली तुम भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि सामने वाला तुम्हारे गोल्स को प्रायोरिटाइज़ कर रहा है एंड तुम उसके गोल्स को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं। दोनों को एक दूसरे के गोल्स को प्रायोरिटाइज़ करना होता है। तो यही थी आज की वीडियो एंड मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि जब भी एक पार्टनर चूज़ करो तो अपना कंपैटिबिलिटी देख लो कि बैठ रहा है कि नहीं। डेस्परेट मत हो जाओ। देखो लड़कियाँ तो डेस्परेट नहीं होती हैं, बट लड़के बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं आई थिंक। मैंने जितने भी लड़कों को देखा है वो डेस्परेट होते हैं भाई, लड़कियाँ इतनी ज़्यादा भी डेस्परेट नहीं होती हैं, ठीक है? तो अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो तुम लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।